हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ यूज नेविगेट हुक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज नेविगेट हुक कैसे काम करता है। अब यूज नेविगेट हुक का मतलब सिंपल से ये है कि ये जो हुक होता है ये रिएक्ट राउटर डोम के पैकेज के साथ आता है। इसकी हेल्प से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में, रिएक्ट के पूरे प्रोजेक्ट में एक पेज से दूसरे पेज जा सकते हैं। जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ और विंडो डॉट ओपन, तो वहां से ये चीजें परफॉर्म हो जाती हैं। बट जब हम बात करते हैं कहाँ पे, रिएक्ट में, सो रिएक्ट में आप यूज कर सकते हैं यूज नेविगेट हुक का। इसको कैसे यूज करते हैं सिंपल से मैं इसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, जब आपने कहीं पे भी राउटिंग की, अब इसके लिए 2 से 3 चीजें कंपलसरी, भाई आपको राउटिंग होना जरूरी है। बिना राउटिंग के आप एक पेज से दूसरे पे जा नहीं सकते। जब राउटिंग होगी तभी यूज नेविगेट हुक आपका काम करेगा। अब हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने राउटिंग वगैरह कर दी। इसको मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूं और जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तब आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, यूज नेविगेट हुक के लिए सबसे पहली चीज की रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट राउटर डोम से यूज होता है। दूसरी चीज, रिएक्ट राउटर डोम यूज नहीं करेंगे तो भाई राउटिंग नहीं होगी। अब राउटिंग नहीं होगी तो हमारा यूज नेविगेट हुक चलेगा नहीं। सो सिंपल से मैंने ये यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये राउटिंग की वीडियो है नहीं, राउटिंग की वीडियो में पहले बना चुका हूँ। सो राउटिंग की वीडियो में मैंने बताया था राउटिंग कैसे करते हैं। मैं इन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर राउटिंग कर दी है। ये मेरा कौन सा पेज है, सिंपली से ये मेरा ऐप पेज है जहां पे मैंने राउटिंग करी है। यहाँ पे जहां पे मैंने लिंक्स क्रिएट करी है, लिंक क्रिएट कहाँ पे करी है, सॉरी एसेट के अंदर नहीं, मैंने कंपोनेंट्स के अंदर, नैप बार के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिंक्स भी क्रिएट कर रखी है। ठीक है, सिंपली से मैंने 2 काम करे। और तीसरा काम मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक लिंक हो गया, एक राउटिंग हो गई, 2 चीजें करी है। बाकी ये आप फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा देख ही रहे हो, इससे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं, मैंने इतने सारे पेज यहाँ पे क्रिएट करे, सारे पेजेस है। सो प्रोजेक्ट से आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल से आपको राउटिंग जो होगी, और सॉरी यूज नेविगेट हुक होता है, ये जो आप यहाँ पे लिंक में टू करके पाथ डालते हैं, इस पाथ से डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मैं सिंपली से जाता हूँ। ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये मैं नॉर्मली ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं, मैं बहुत सारी चीजें ऐसे छोटी छोटी करता रहता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी राउटिंग है, सो देख सकते हो ये राउटिंग पूरी है। ठीक है ना। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं सिंपली से रेफरेंस के अंदर काम करूं, क्योंकि रेफरेंस अभी खाली है। सिंपली से मैं जाता हूं रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस के अंदर उसका इंडेक्स डॉट जेएसएक्स ओपन करता हूं। बाकी और जो भी है उनको मैं हटा देता हूं, सिर्फ रेफरेंस को ही अभी रख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि हमारा नीट एंड क्लीन कोड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐप को यहीं पे रहने दो। और ये ठीक है, मैंने सिर्फ इंडेक्स रखा है रेफरेंस का। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ क्या, यूज नेविगेट हुक। अब देखिए यूज नेविगेट हुक का यूज कम करते हैं। देखिए सिंपल से इस जब हम यूज करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा करना होता है कि भाई सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, एक बटन बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, एक बटन बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बटन हो, मैं चाहता हूं कि एक बटन हो, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं, मतलब मैं इसको करता हूं सेंटर पे पहले ला लूं ताकि आप लोगों को बीच में दिखाई दे। मैं इसको सेंटर पे कर लेता हूं। ये मैंने सेंटर पे किया। ठीक है, अब मैं सेंटर पे करने के बाद मैं चाहता हूं कि चेंज, या फिर यहां पे आप ऑप्शन देना चाहते हो गो टू लर्न पेज, गो टू लर्न पेज। सपोज आप यहां पे चाहते हो गो टू लर्न पेज। ठीक है, मैं यहां पे बटन पे कहूंगा ऑन क्लिक। क्या कहूंगा, ऑन क्लिक। सपोज आप किसी भी पर्टिकुलरली चीज पर क्लिक करके एक रिएक्ट के पेज से दूसरे पेज जाना चाहते हैं। सो आप यहां पे क्या करेंगे, सपोज मैं यहां पे एक फंक्शन चला देता हूं जिसका मैं नाम रन दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली से मैं यहां पे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज नेविगेट। कहां से, रिएक्ट राउटर डोम से मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज मैं जो हमेशा कहता हूं, हमें रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। ठीक, 2 चीजें कर ली। अब आपको क्या करना होता है, ये यूज नेविगेट जो हुक है इसका इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। इसका इंस्टेंस क्रिएट करना, जैसे आप लोग क्लास वगैरह में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस तरीके से यहां पे सिंपली से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हो इंस्टेंस का, सपोज चेंज। चेंज नाम का मैंने क्या बनाया, यहां पे वेरिएबल बना। उस वेरिएबल में मैं लिखूंगा सिंपली से, कुछ नहीं करना है आपको, लिखना है यूज नेविगेट, इज नहीं, यूज नेविगेट। और आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा देना। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जहां भी आपको यूज करना। अब आपने कहा एक फंक्शन रन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करो एक फंक्शन रन हो, क्या हो, सिंपली से
रन हो, और जब वो रन हो तो सिंपली से मुझे दूसरे पेज पे भेज दे। तो आप यहां पे लिखोगे जिस भी वेरिएबल में आपने रखा है वो लिखोगे पैरेंथेसिस, और सपोज आप कहां पे जाना चाहते हो डबल या सिंगल कोट के अंदर बता दोगे। सो मैं यहां पे आपको नैप बार के अंदर ले जाता हूं। नैप बार के अंदर देखिए आप कहां जाना चाहते हो। मान लो आप लर्न पे जाना चाहते हो, तो ये जो आपका राउट लिंक का पाथ है, आप सिंपली से जाओ और कहां पे हम रेफरेंस में, ये आप यहां पे सिंपली से इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब देखना ध्यान से है, मैं यहां पे देखो है रेफरेंस के अंदर गो टू लर्न पेज। जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं, देखिए मैं कहां पे आ गया हूं, लर्न पे, और यहां पे ये जो आप यूआरएल देख रहे हो ये भी चेंज हो रहा है। मतलब कुछ भी आप ऐसा काम कराना चाहते हो, एक पेज से दूसरे पेज जाना चाहते हो रिएक्ट में, आप यूज नेविगेट हुक का यूज कर सकते हो। इस चीज का बहुत जगह एप्लीकेशन है। जैसे सपोज आपने वेबसाइट वगैरह में देखा है कि पहले लॉगिन फॉर्म आता है, फिर साइन अप पेज आता है। सॉरी, पहले साइन अप पेज आता है, फिर लॉगिन पेज आता है। अब मैं सपोज क्या करना चाहता हूं कि मैं ये करना चाहता हूं कि जैसे ही कोई साइन अप करे, यानी कि जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करे, सो हमें उसको वेट ना कराना पड़े कि वो क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सॉरी लॉगिन पेज पे जाए। डायरेक्टली जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करे, हमारा डायरेक्टली कौन सा पेज खुल जाना चाहिए, लॉगिन पेज खुल जाना चाहिए। ये चीज कैसे परफॉर्म होगी, ये चीज यूज नेविगेट से परफॉर्म होगी। सो इस तरीके से आप यूज नेविगेट हुक का कहीं भी कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट में। बस कंपलसरी ये है कि जो भी आप यहां पे पाथ लिखो, वो पाथ आपका यहां पे राउट्स में भी होना चाहिए, और दूसरी चीज जो आप लिंक क्रिएट करते हो नैप बार में, वहां पर भी होना चाहिए। ये चीज कंपलसरी है, तभी हमारी यूज नेविगेट हुक चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। आई होप आपको इस वीडियो से यूज नेविगेट हुक यूज करते बनने लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।